सनी और बॉबी ये दोनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो 3:2। इनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 को कुछ इस तरह से थी। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे थे 1,90,000, बिल पेबल 1,10,000, ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ₹50,000, मिसेस सनी का लोन 55,000, बॉबी का लोन 85,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 30,000 और इन दोनों की कैपिटल्स 2,20,000 और 1,20,000। एसेट साइड में बैंक था 5,000, फिक्स डिपॉजिट 70,000, स्टॉक 86,000, इन्वेस्टमेंट 1,04,000, डेटर्स 1,77,000 जिन पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था 12,000, अदर फिक्स एसेट थे 3,80,000, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 35,000 और सनी का लोन था 15,000 और टोटल ऑफ बैलेंस शीट था 8,60,000। अबव डेट पे इन्होंने अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दिया और एसेट्स जो रियलाइज्ड हुई हैं और लायबिलिटीज जो पे की गई हैं वो कुछ इस तरह से करी गई हैं। सनी ने कहा कि वो अपनी वाइफ का लोन पे कर देगा। बॉबी ने सारे स्टॉक को 20% डिस्काउंट पे और 80% इन्वेस्टमेंट को 10% डिस्काउंट पे टेक ओवर कर लिया। स्टॉक तो उसने सारा टेक ओवर किया 20% डिस्काउंट पे, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसने सिर्फ 80% ही टेक ओवर करी है 10% डिस्काउंट पे। धर्म एक डेटर था जिससे फर्म को ₹60,000 लेने थे और उसे ये पैसा आज से 2 मंथ्स बाद देना था, मगर उसने ये पैसा क्योंकि इमीडिएटली पे कर दिया तो फर्म ने उसको 9% पर एनम का डिस्काउंट अलाउ किया है। ठीक है बच्चों, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। क्रेडिटर को ₹1,75,000 पे किए गए इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। जो अदर फिक्स एसेट थी उनमें से जो 90% अदर फिक्स एसेट हैं वो तो रियलाइज हुई हैं 1,98,000 की, और जो बची हुई 10% अदर फिक्स एसेट थी उनको 15% डिस्काउंट के बाद रियलाइज किया गया या 15% डिस्काउंट पे रियलाइज किया गया। अब जो इन्वेस्टमेंट बची हुई थी जिसको बॉबी ने टेक ओवर नहीं किया था वो 75% वैल्यू पे बेच दी गई बाद में, और जो फिक्स डिपॉजिट थे फर्म के वो 110% पे यानी 110% पे रियलाइज हुए हैं, यानी 10% एक्स्ट्रा अमाउंट उनसे रियलाइज किया गया है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा आपको एक पुराने फर्नीचर के बारे में बता रखा है जो कंप्लीटली राइट ऑफ हो चुका था बुक से, लेकिन बॉबी ने उसको टेक ओवर कर लिया फॉर ₹41,000 अगेंस्ट हिज लोन, और बॉबी ने जो कहा कि उसका जो बचा हुआ लोन है वो कैश में पे कर दिया जाए। ठीक है, तो उसने ये एज फर्नीचर फुल सेटलमेंट ऑफ इस लोन में टेक ओवर नहीं किया है, उसने बचा हुआ अपना लोन कैश में वापस मांगा है। फिर आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में बता रखा है कि ये 20,000 थे और इसको बॉबी और सनी यानी सनी और बॉबी दोनों ने इक्वली पे किया है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बच्चों आप लोगों से कहा गया है कि आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर दिखाइए। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों बना लेते हैं अपना रियलाइजेशन अकाउंट। तो बच्चों जब आप अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्लोज करना है। अब कौन कौन सी एसेट क्लोज की जाएंगी? आपको क्लोज करना है फिक्स डिपॉजिट को। ठीक है बच्चों, बैंक को क्लोज मत करिएगा। आपको क्लोज करना है स्टॉक को, आपको क्लोज करना है इन्वेस्टमेंट को, आपको क्लोज करना है डेटर्स को, और प्रोविज़न को इधर डाल के क्लोज करिएगा बच्चों। और उसके बाद आपको क्लोज करना है अदर फिक्स एसेट्स को। फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट है 70,000, स्टॉक का अमाउंट है 86,000, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 1,04,000, डेटर का अमाउंट है 1,77,000, अदर फिक्स एसेट का अमाउंट है 3,80,000, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है 12,000। इधर से जब आप अपनी लायबिलिटीज़ क्लोज करेंगे तो क्रेडिटर को क्लोज करेंगे 1,90,000, बिल्स पेबल क्लोज करेंगे आप 1,10,000, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड क्लोज करेंगे आप 50,000, और मिसेस सनी का जो लोन है उसे क्लोज करेंगे आप 55,000, और लास्ट में आप क्लोज करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को जो कि है ₹30,000।
तो इस तरह से हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ बच्चों क्लोज हो गई हैं। आइए अब आगे के पॉइंट्स करते हैं। सनी ने कहा है कि वो अपनी वाइफ का लोन पे कर देगा, तो यहाँ लिखिए टू सनीज कैपिटल अकाउंट, जितना उसकी वाइफ का लोन है 55,000। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो बॉबी है उसने स्टॉक को टेक ओवर किया है सारे के सारे, कितने अमाउंट पे बच्चों? 20% डिस्काउंट पे। तो 86,000 का स्टॉक है, उसका 20% निकालेंगे तो वो 17,200 होता है। 86,000 में से 17,200 माइनस करिए, 86 में 16 गया तो बचेगा 70, और 1200 और माइनस करिए तो 68,800 आएगा बच्चों। क्लियर बच्चों? और उसने 80% इन्वेस्टमेंट को कितने का बच्चों? 10% डिस्काउंट पे टेक ओवर किया है। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो टोटल 1,04,000 है, उसका 80% निकालेंगे तो बच्चों आएगा 83,200। उसमें से भी आप 10% और कम कर दीजिए, यानी 8320 और कम कर दीजिए, तो ये माइनस करके आएगा बच्चों 80। ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये आएगा बच्चों 74,880। अब दोनों को जोड़ के बाहर लिख लीजिए, 7,613, 8,412 यानी 142, 143,680 आ जाएगा बच्चों ये अमाउंट। अब स्टॉक तो पूरा चला गया है बच्चों, इन्वेस्टमेंट 80% भी गई है, बाकी 20% इन्वेस्टमेंट भी बाकी है, ध्यान रखिएगा। फिर जो धर्म वाला पॉइंट है बच्चों, जो डेटर है 60,000 का, उसका डिस्काउंट कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। 60,000 का उसका अमाउंट था, 9/100 करिए इंटू 2/12 करिएगा, ये अमाउंट निकल कर आएगा बच्चों ₹900। यानी धर्म को हमने ₹900 के डिस्काउंट अलाउ करने के बाद उससे पैसा ले लिया है, तो उससे पैसा लिया गया होगा 59,100, इसमें से इसको हटा के। और बच्चों जो बचे हुए डेटर्स हैं, हमने पूरे पॉइंट्स पढ़ लिए थे, उनके बारे में फर्दर कुछ नहीं कह रखा था। बचे हुए डेटर्स होंगे हमारे, टोटल डेटर थे 1,77,000, धर्म है 60,000 का धर्म का अमाउंट, तो आपका जो बैलेंस बचा वो आया 117। हम ये मानेंगे कि बैलेंस डेटर से बुक वैल्यू जितना पैसा ही रियलाइज हो गया होगा, तो ये आ जाएगा 176,100। ठीक है बच्चों, क्लियर ही बात बच्चों? तो यहाँ पे लिखिए बाय बैंक अकाउंट, और डेटर का जितना टोटल अमाउंट मिला है 176,100 वो लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, क्रेडिटर को पे किया गया है ₹1,75,000 इन फुल सेटलमेंट में, इन फुल सेटलमेंट, तो ये अमाउंट आपका क्लियर हो गया बच्चों। अब जो है आपसे कहा गया था कि जो 90% ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट्स हैं वो तो 1,98,000 की रियलाइज हुई हैं, है ना बच्चों। और जो बची हुई 10% ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट हैं, यानी कि 38,000 की, 90% का अमाउंट जानने की जरूरत ही नहीं है, उनसे कितना पैसा मिला ये पता है। जो बची हुई इन्वेस्टमेंट है उनका अमाउंट जानने की जरूरत है, वो है 38,000। उसमें आपको 15% डिस्काउंट के बाद पैसा मिला है। मैं बार बार इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ बच्चों, ये फिक्स्ड एसेट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो 90% ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट के बारे में क्लियरली बता रखा है, वो 1,98,000 के बिकी हैं। और जो बची हुई 10% इन्वेस्टमेंट है वो 38,000 की, वो 15% डिस्काउंट पे रियलाइज हुई हैं। तो 38,000 का 15% होता है 5,700, उसे माइनस करेंगे तो बचेगा 32,300। दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो ये अमाउंट आएगा अदर फिक्स्ड एसेट से जो रियलाइज हुआ है वो है 2,30,300। तो इस तरह से हमारा अदर फिक्स्ड एसेट पूरा हो गया, डेटर पूरा हो गया, है ना बच्चों। अब बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रखा है कि वो जो है 75% उनसे अमाउंट रियलाइज हुआ है। तो बची हुई इन्वेस्टमेंट 20% है, यानी 20,800। अब 20,800 का अगर आप 20% वो 75% निकालेंगे तो वो निकल कर आएगा बच्चों
15,600। कितना आएगा बच्चों? 15,600। तो इस तरह से ये इन्वेस्टमेंट भी अब पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, फिक्स डिपॉजिट के बारे में कहा था, उससे 110% अमाउंट रिलाइज हुआ है। तो फिक्स डिपॉजिट 70,000 के हैं, उसका 110% निकालेंगे तो वो आएगा 77,000, यानी उनसे इतना अमाउंट रिलाइज हुआ है। क्लियर बच्चों इतनी बात? और ये जो कहा था ना बच्चों कि ओल्ड फर्नीचर जो कम्प्लीटली राइट ऑफ हो गया था, उसको बॉबी ने अपने लोन के बदले में टेक ओवर किया है। तो पार्टनर का लोन आमतौर पे हम रिलेशन अकाउंट में डाल के क्लोज नहीं करते हैं और बाद में उसे पूरा है पैसा आमतौर पे कैश में ही पे कर दिया जाता है। तो उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नॉर्मली रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आया करती है। लेकिन अगर पार्टनर लोन के बदले में कोई एसेट टेक ओवर करता है तो उसको हमें रिकॉर्ड करना ही होता है इन द रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखना होगा आपको बाय बॉबीज लोन और अमाउंट लिखिएगा 41,000। ठीक है बच्चों, और जो उसका बचा हुआ लोन है वो कैश में पे हो जाएगा, तो उसको यहाँ रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। जितना उसने एसेट टेक ओवर किया बस उतना ही लिखिए। और फिर बच्चों आपको यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में बता रखा था कि उसको सनी और बॉबी ने इक्वली पे करा है। तो यहाँ पे 2 सनीज कैपिटल आ जाएगा, 2 बॉबीज कैपिटल आ जाएगा, दोनों में 10,000 लिख दीजिएगा बच्चों। अब बच्चों एसेट्स के बारे में देखें तो सबका हिसाब सबके बारे में क्लियरली बता रखा था, किससे क्या रियलाइज हुआ, किसको कितने टेक ओवर किया, कितने का। और लायबिलिटीज़ में आप जानते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पे नहीं किए जाते। क्रेडिटर को कितना पे किया बता रखा है। मिसेस सनी के लोन को सनी ने टेक ओवर किया ये भी बता रखा है, मगर बिल पेबल और ईपीएफ के बारे में कुछ नहीं बता रखा। तो इनका जो अमाउंट है बच्चों बिल पेबल और ईपीएफ का, वो जितना इनका बुक वैल्यू है पूरा पूरा पे हो जाएगा, यानी पूरा 1,60,000 आपको पे करना है इन दोनों के बदले में। 160 और 175 होता है बच्चों 335। तो टोटल लायबिलिटीज़ को इतना पे करा गया है। ठीक है, एक लायबिलिटी को सनी ने टेक ओवर कर लिया उसकी वाइफ के लोन को। एसेट से टोटल पैसा कितना मिला है वो देख लीजिएगा बच्चों आप। 230 और 170 4 लाख होता है, 4,06,400, 421 400, 422 और 77 जोड़ेंगे तो 4,99,000 आ जाएगा बच्चों ये। आइए अब दोनों साइड का टोटल करके कंपेयर कर लेते हैं कि फर्म को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, है ना बच्चों। तो बच्चों आप जब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 12,27,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 11,30,680। तो इनका डिफरेंस जो है वो लॉस हो जाएगा 96,320। ठीक है बच्चों, ये टोटल्स आए हैं डेबिट साइड के और क्रेडिट साइड के, और ये जो है आपका लॉस है 96,320। तो जो डेबिट साइड का टोटल है उसे दोनों तरफ लिख लीजिए बच्चों, 12,27,000 और इसमें से माइनस कर दीजिए आप 11,30,680 को, तो 96,320 का लॉस आएगा, जिसको सनी और बॉबी में हम 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। ये अमाउंट आएगा 57,792 और 38,528। इस तरह से बच्चों हमारा ये रिलेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है लेकिन हार्ड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और अगर दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो को देख के अच्छी तरह समझ भी लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।